हेलो स्टूडेंट, आज 11th और 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ाएंगे आज। आइए देखते हैं, लेक्चर की शुरुआत करते हैं। क्या है पहला टाइटल है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूड सम एंड प्रोडक्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूड सम क्या होता है? तो यहां देखिए कॉन्टिन्यूड सम इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। कॉन्टिन्यूड सम इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सिग्मा से। सेकंड हमारा टाइटल रहेगा कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन। ठीक है, ये पाई की तरह होता है बट पाई होता नहीं है, ये क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल देखते हैं कॉन्टिन्यूड सम के बारे में। सपोज दैट ये ऐसे लिखा हुआ है k इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, और ये a के लिखा है। कैसे इसको एक्सपेंड करेंगे? अब यहाँ पर देखिए k की वैल्यू 1 से लेकर के n तक रखनी है हमें। k की वैल्यू 1 से n तक पुट करनी है, तो यहाँ पर क्या करूंगा मैं? पहले k की वैल्यू 1 डालूंगा। जैसे आप k की वैल्यू 1 डालेंगे a1 आएगा। फिर इसका सिग्मा का मतलब होता है सम, तो यहाँ पर अगला साइन क्या लगेगा? प्लस। फिर इसके बाद जब 2 डालेंगे तो a2 आएगा, जब 3 डालेंगे वैल्यू तो a3 आएगा, प्लस डेट 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 प्लस लास्ट में कहां तक हमको रीच करना है? n तक, तो an हो जाएगा नंबर। ठीक है, तो ये एक्सपेंड कैसे होगा? पहले 1 रखे a1 आया, फिर 2 रखे तो a2 आ गया, फिर 3 रखेंगे तो a3 आएगा, प्लस लास्ट में क्या आएगा? प्लस डेट डैश an। इसी तरह कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट को कैसे एक्सपेंड करेंगे उसको देख लेते हैं। k इक्वल टू 1 से लेकर के n तक a के सपोज दैट ये आ गया। अब देखिए प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। जब प्रोडक्ट की बात करेंगे तो पहला देखिए k की वैल्यू 1 डालेंगे, क्या आएगा? a1। फिर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो इनटू। फिर इसके बाद जब k की जगह पर क्या रखेंगे? तो 2। जब 2 रखेंगे तो a2 आएगा, इंटू a3 इंटू a4 डेट डैश कहां तक जाएगा? ये an तक जाएगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूड सम। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूड सम। अब देखिए सम से रिलेटेड प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। पहली प्रॉपर्टी यही एग्जांपल में आप लिख लीजिए। पहली प्रॉपर्टी यही होती है। एक्सपेंड कैसे करते हैं? a के इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डेट डैश कहां तक? an तक। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है? सेकंड प्रॉपर्टी सपोज दैट ये इस तरह लेकर के आ गया, k इक्वल टू 1 से लेकर के n तक a आ गया। अब a लिखा है, यहाँ पर k नहीं लिखा हुआ है, ये k नीचे लिखा था। ठीक है बच्चों, अब यहां से देखिए a k की वैल्यू 1 से n तक तो है, बट यहाँ पर k नहीं लिखा हुआ। जब k नहीं लिखा रहेगा तो a लिखेंगे। फिर इसके बाद प्लस a प्लस डेट डैश कहां तक जाएगा? a तक। और ये कितनी बार रहेगा? n टाइम्स। कितनी बार? n टाइम्स। तो यहां से आप n टाइम्स लिख सकते हैं। अब देखिए जब a को 2 बार जोड़े हैं, ऐड करेंगे तो 2a आएगा, जब 3 बार ऐड करेंगे तो 3a आएगा, जब 4 बार ऐड करेंगे तो 4a आएगा, तो n टाइम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? na आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? na आ जाएगी। अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कंटिन्यूड सम की। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूटेड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सिग्मा क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। सपोज दैट एक एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं, k इक्वल टू 1 से लेकर के n तक a के प्लस b के। अब इसमें देखिए 2 नंबर हमने एडिशन में रख दिए। एडिशन में है a के प्लस b के। अब यहां देखिए इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे? एक्सपेंड करना अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बताएं कि k की वैल्यू क्या रखेंगे। फर्स्ट ऑफ यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये आएगा a1 प्लस, यहां पर भी आप k की वैल्यू क्या रखेंगे तो ये आ जाएगा b1, a1 प्लस b1। अब फिर सिग्मा का मतलब क्या होता है? प्लस साइन। तो सिग्मा का मतलब क्या होता है? प्लस। अब k की जगह पर क्या रखेंगे? 2, तो यहां से क्या आएगा? a2 प्लस b2 प्लस नेक्स्ट क्या आएगा? अब जैसे आप 3 रखेंगे तो a3 प्लस b3 हमको मिलेगा, प्लस डेट डैश लास्ट में क्या नंबर मिलेगा? प्लस
an प्लस bn, क्या मिलेगा लास्ट में, an प्लस bn। अब यहां से देखिए, अब देखिए इसमें दो टर्म है, एक a है एक b है, तो a वाले टर्म को एक साथ हम लिख देंगे। a वाले टर्म कौन कौन से, a1 है, आगे वाले में a2 मिला, फिर a3 प्लस a4 प्लस डेट डैश कहां तक, an तक प्लस। अब देखिए b1 की पार्टी आप अलग कर देंगे, तो b1 की पार्टी कौन कौन सी, b1 b2 b3 bn, तो एक ब्रैकेट में यहां पर लिख सकते हैं हम b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस डेट डैश bn। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब इसका मतलब क्या होता है, इस पूरे को मतलब हम लिख सकते हैं सिग्मा k इक्वल टू 1 से लेकर के n तक a k, क्या लिख सकते हैं, k इक्वल टू 1 से लेकर n तक a k प्लस इस वाले को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा k इक्वल टू 1 से लेकर के n तक b k। अब देखिए यहां से जो हमने लिखा है कि सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट मतलब टूटना, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है टूटना, दो पार्ट में ब्रेक कर जाना। तो देखिए ये दो पार्ट में ब्रेक कर गया, सिग्मा क्या कर गया, ब्रेक कर गया, k इक्वल टू 1 से लेकर के n तक a k प्लस b k। अब देखिए a k भी सिग्मा लेकर के अलग हो गया और b k भी सिग्मा लेकर के अलग हो गया, ये प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली डिफरेंस भी लिख सकते हैं। तो डिफरेंस में कैसे लिखेंगे, सिग्मा k इक्वल टू 1 से लेकर के n तक a k माइनस का b k। यदि इस तरह कहीं लिख करके आ जाता है तो कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, सिग्मा a k को लेकर के अलग हो जाएगा, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप सिमिलरली कर सकते हैं। k इक्वल टू 1 से लेकर के n तक a k माइनस, अब जो साइन लगा वही लगा दीजिए, a k माइनस सिग्मा k इक्वल टू 1 से लेकर के n तक b k। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट चौथा पॉइंट क्या है हमारा, चौथा पॉइंट है हमारा सिग्मा डजंट डिस्ट्रीब्यूट, सिग्मा डजंट डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट एंड डिवीजन, प्रोडक्ट एंड डिविजिबिलिटी। प्रोडक्ट एंड डिविजिबिलिटी, सिग्मा डजंट डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट एंड डिविजिबिलिटी। आइए देखते हैं कैसे। सिग्मा सपोज दैट ऐसे लिखा हुआ k इक्वल टू 1 से लेकर n तक, अब दो नंबर प्रोडक्ट में a k मल्टीप्लाई b k, इस तरह लिखा हुआ। अब देखिए इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, यहां से k की वैल्यू 1 डालेंगे तो कितना आएगा, a1, यहां पर भी 1 रखेंगे तो a1 इंटू b1 आ जाएगा, प्लस सिग्मा का मतलब क्या होता है, प्लस साइन। फिर आप जब k की वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना आएगा, a2 b2 प्लस a3 b3 प्लस डेट डैश, लास्ट में क्या आएगा, लास्ट वाला नंबर आएगा an इंटू bn, an इंटू bn। अब देखिए ये, अब मैंने क्या लिखा है कि सिग्मा डजंट डिस्ट्रीब्यूट, सिग्मा डजंट डिस्ट्रीब्यूट, तो डज नॉट इक्वल टू, ये इस तरह नहीं लिख सकते, जैसे आप सम एंड डिफरेंस में लिखे थे वैसे आप बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। इनटू में सिग्मा k इक्वल टू 1 से लेकर के n तक b k। ठीक है, ये इसके इक्वल नहीं होगा, इसीलिए मैंने क्या लिखा कि सिग्मा डजंट डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट एंड डिविजिबिलिटी, प्रोडक्ट और डिविजिबिलिटी में सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। अब देखिए स्टूडेंट, इसका मतलब क्या होता है, ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है क्या, वो चीज अलग से समझ लेते हैं। यदि हम इसको एक्सपेंड करना चाहें, सपोज दैट इसको एक्सपेंड करना है, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू a4, सॉरी बच्चों, सिग्मा है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डेट डैश an। इस पूरे एक्सपेंशन का मतलब ये हो गया। फिर इनटू में इसका एक्सपेंशन करेंगे कितना आएगा, b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस डेट डैश bn। अब यदि ये सारे टर्म हम मल्टीप्लाई करें तो a1 b1 आएगा, तो ये देखिए मैच कर रहा है, बट a1 b2 भी आएगा, तो a1 b2 कहीं नहीं दिख रहा है। फिर a1 b3 भी आएगा, ऐसे बहुत सारे टर्म आएंगे जो इसमें नहीं है, तो ये इसके इक्वल बिल्कुल भी नहीं है, तो ये क्या हो रहा है, डजंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सिमिलरली आप डिविजिबिलिटी वाला भी लिख सकते हैं, तो डिविजिबिलिटी कैसे लिखेंगे, सिग्मा k इक्वल टू 1 से लेकर के n तक a k डिवाइड बाई b k। यदि इस तरह लिख के आ गया तो अब यदि इसको एक्सपेंड करेंगे तो कैसे एक्सपेंड करेंगे, ये आएगा a1 अपॉन में b1, फिर प्लस का साइन। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, जब k की वैल्यू 2 रखेंगे
तो A2 डिवाइड बाई B2 आएगा, प्लस जब k की वैल्यू 3 रखेंगे तो A3 डिवाइड बाई B3 आएगा, प्लस डेट डैश लास्ट में क्या आएगा AN डिवाइड बाई BN, AN डिवाइड बाई BN। अब इसको हम इस तरह बिल्कुल नहीं लिख सकते कि सिग्मा k इक्वल टू 1 से लेकर के n तक AK डिवाइड बाई सिग्मा k इक्वल टू 1 से लेकर के n तक BK। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस डेट डैश प्लस लास्ट में क्या आएगा AN डिवाइड बाई B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस डेट डैश लास्ट में क्या आएगा BN आएगा। ठीक है, तो इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है। देखिए ये क्या है इंडिविजुअल डिवाइड है और ये क्या है टोटल डिवाइड है, तो टोटल डिवाइड और इसमें बहुत डिफरेंस है, इसलिए क्या है इक्वल नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट टाइटल देखते हैं कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट के बारे में। इसको रफ कर देते हैं, स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट। पहली प्रॉपर्टी ये है कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पहला तो यही है हमारा पाई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सेकंड क्या है k इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, सपोज दैट AK लिखा हुआ है तो इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे A1, फिर इसे देखिए प्रोडक्ट का साइन है तो इंटू का साइन लग गया, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे A2 इंटू में क्या लिखेंगे अगला A3 इंटू डेट डैश कहां तक लिखेंगे AN तक। ठीक है, तो ये इसका एक्सपेंशन हो गया। सपोज दैट ये इस तरह तीसरा नंबर डाल लीजिए k इक्वल टू 1 से लेकर के n तक A लिखा हुआ। अब देखिए यहाँ पर k नहीं लिखा है तो इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे A मल्टीप्लाई A डेट डैश A, और ये कितने बार होगा n टाइम्स होगा, कितनी बार n टाइम्स। अब देखिए इसका प्रोडक्ट कितना आएगा, A को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो A स्क्वायर आएगा, A को फिर A से नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे A क्यूब आएगा, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे A क्यूब आएगा, n टाइम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा A की पावर n आ जाएगा, तो इस पूरे का मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा A की पावर n आ जाएगा। ठीक है, सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं, यदि इस तरह का एग्जांपल आ गया k इक्वल टू 1 से लेकर के 3 तक, 2 की पावर k प्लस 3 की पावर k। अब ये क्वेश्चन आ गया कि कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। पहले चीज आप एक्सपेंड कैसे करेंगे, प्रोडक्ट को एक्सपेंड करना है तो यहाँ पर क्या करेंगे k की वैल्यू 1 रखेंगे, जैसे आप k की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 की पावर 1 आएगा प्लस 3 की पावर 1। अब यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का साइन बनाएंगे इनटू, फिर इसके बाद k की वैल्यू क्या रखेंगे 2, तो 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2, नेक्स्ट क्या लिखेंगे 2 की पावर, अब देखिए k की वैल्यू क्या नेक्स्ट रखेंगे 3, जब 3 रखेंगे तो 2 की पावर 3 आएगा प्लस 3 की पावर 3। अब इसी को फर्दर आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आइए हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम, अब देखिए नंबर सिस्टम होता क्या है, नंबर सिस्टम की रूट बेल देख लेते हैं। पहले क्या है, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर आए, कॉम्प्लेक्स नंबर को C से रिप्रेजेंट किया गया, इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं Z अक्रॉस। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट हुए, दो पार्ट कौन कौन से, पहला इमेजिनरी नंबर और दूसरे रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर। फिर इसके बाद रियल नंबर के दो पार्ट हुए, रियल नंबर के कौन कौन से दो पार्ट हुए, रेशनल और इरेशनल नंबर, ठीक है। फिर रेशनल नंबर के दो पार्ट हुए, रेशनल नंबर के दो पार्ट कौन कौन से हुए, इंटीजर और नॉन इंटीजर, नॉन इंटीजर, ठीक है। फिर इंटीजर के तीन पार्ट हुए, और जब इंटीजर के तीन पार्ट हुए तो कौन कौन से आया वो देख लेते हैं।
इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर आई प्लस, निगेटिव इंटीजर आई माइनस और जीरो, एकलौता जीरो। ठीक है, जो नाइदर इंटीजर नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर होता है। ठीक है, अब यदि आई प्लस की बात करें तो ये क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। आई प्लस क्या होता है, नेचुरल नंबर। यदि नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दे, यदि नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दे तो क्या कौन से नंबर आ जाएंगे, होल नंबर। अब देखिए आइए एक एक चीज क्रम से पढ़ते हैं। तो पहला है हमारा आता है नेचुरल नंबर। पहला क्या है हमारा टाइटल, नेचुरल नंबर। पहला टाइटल है हमारा नेचुरल नंबर। तो हेडिंग डाल देते हैं बच्चों, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन, क्योंकि इसका पहला लेटर क्या है, एन है, इसीलिए कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, 1 2 3 4 5 डैश डैश कहां तक, इनफाइनाइट तक। ओके, सेकंड हमारा है, सेकंड है हमारा होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डब्ल्यू से, क्योंकि पहला लेटर क्या है, डब्ल्यू, तो डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर। तो इसमें एक चीज और ऐड हो जाती है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि नेचुरल नंबर में यदि जीरो ऐड कर दे तो होल नंबर हो जाता है। तो जीरो से शुरुआत होगी इसकी, 0 1 2 3 4 5 डैश डैश कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। ओके, अब इसके बाद आता है इंटीजर। थर्ड नंबर में क्या, इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे हम। तो तीसरा नंबर क्या है हमारा, इंटीजर। इंटीजर, अब देखिए इंटीजर क्या है, इंटीजर को आई से और जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, दो नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, आई और जेड, दो लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई और जेड से। आई क्या होता है, इंटीजर देखते हैं। अब यहां से देखिए माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट करते करते -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डैश डैश कहां तक, इनफाइनाइट तक। अब देखिए यहां से यहां तक के नंबर्स हमारे निगेटिव इंटीजर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, निगेटिव इंटीजर। यहां से यहां तक के नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, आई प्लस। और जीरो क्या होता है, जीरो क्या होता है, नाइदर, जीरो यहां पर लिख सकते हैं आप, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव इंटीजर। जीरो क्या होता है, नाइदर पॉजिटिव नॉन निगेटिव इंटीजर। ठीक है, अब इसके बाद चौथा नंबर हमारा आता है रेशनल नंबर। बच्चों एक चीज और लिख लेते हैं इसमें इंटीजर के बारे में। क्या लिखते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर, स्टार बना के आप लिख सकते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर क्या होता है, नॉन निगेटिव इंटीजर, तो वो नॉन निगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर 0 1 2 3 डैश डैश कहां तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, और जिसको हम ऑलरेडी क्या बोलते हैं, होल नंबर। तो इसको होल नंबर भी बोल सकते हैं। नॉन निगेटिव इंटीजर को क्या बोलते हैं, होल नंबर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा भी आप लिख सकते हैं। नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे, पहले आएगा 0, फिर -1, फिर -2, फिर -3 डैश डैश कहां तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक। तो ये क्या होते हैं, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब इसके बाद चौथा नंबर हमारा है जिसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, रेशनल नंबर। कौन से नंबर, रेशनल नंबर। अब देखते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। हेडिंग डाल लेते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। रेशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे P by Q such that P and Q both belong to integer and Q does not equal to 0 and Q does not equal to 0। मतलब which numbers are represented by P by Q and P and Q belong to integer and Q does not equal to 0 is called rational number, is called रेशनल नंबर। अब देखिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट 2/3 एक नंबर, फिर इसके बाद 3/2, फिर इसके बाद ये नंबर ले लेते हैं 5। ठीक है, ओके, तो 5 डिवाइड बाई 1 भी लिख सकते हैं। अब देखिए 2 क्या है, ये भी इंटीजर है,
और 3 भी क्या है, ये भी इंटीजर है। यदि इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो कौन से नंबर मिलते हैं हमको, रेशनल नंबर। तो आते हैं इसको डिवाइड करते हैं। जब इसको डिवाइड किया गया तो कितना मिला, 0.6666, ठीक है, कंटिन्यू इनफाइनाइट टाइम्स। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5.0 आएगा, 5.0 आएगा। तो यहाँ पर स्टार बनाकर एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको लिख लेते हैं बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लिखते हैं आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल इफ डिजिट आर रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, हिंदी में आप लिख सकते हैं खत्म, मतलब डिवाइड, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, खत्म हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, ठीक है। देन नंबर इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ऊपर का आप नोट कर चुके होंगे, रफ कर देता हूं मैं। सेकंड स्टार बना करके आप लिखिए, इफ डिजिट NRNT, NRNT, NRNT का फुल फॉर्म क्या है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। देन नंबर इज इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अब देखिए इरेशनल नंबर में पहला एग्जांपल प्लूटो ने इन्वेंट किया था। प्लूटो एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या किया, 20/7 को डिवाइड करना स्टार्ट किया और देखा कि डिवाइड करते 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 वो अपने घर से बाहर निकल गए। तो 22/7 प्लूटो ने डिराइव किया था, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 3.142857। डेट डैश बहुत सारा नंबर और डिवाइड करता गया, एंड ही नहीं हुआ। तो ऐसे नंबर को उसने कहा इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। एग्जांपल सपोज दैट मैं आपको बताता हूं, 2.4356। तो ये कैसा नंबर होगा, ये क्या कर रहा है, देखिए आप देख रहे हैं कि आफ्टर डेसिमल ये क्या कर रहा है, नंबर टर्मिनेट कर जा रहा है, मतलब खत्म हो जा रहा है। जब खत्म हो जा रहा है तो ये रेशनल नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा, रेशनल नंबर। सपोज दैट एक एग्जांपल और लेते हैं, 2.4357 डेट डैश इनफाइनाइट टाइम्स। जब ये देखिए खत्म नहीं हो रहा है, जब खत्म नहीं होगा, नॉन टर्मिनेट होगा, तब यह एक नंबर कहलाएगा इरेशनल नंबर। क्या, कौन सा नंबर कहलाएगा, इरेशनल नंबर। अब देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं, 2.66666 इनफाइनाइट टाइम्स। अब देखिए यहां पर क्या है, ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। जब नंबर आफ्टर डेसिमल रिपीट करेगा तब क्या नंबर हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी लिखा दिया है कि आफ्टर डेसिमल नंबर आर रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। और यदि आफ्टर डेसिमल NRNT है, NRNT नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, तो इरेशनल नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा, इरेशनल नंबर। तो यहां से एक नोट करके लिख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और वो क्या है, Q and Q dash, Q and Q dash are always alternate to each other, alternate to each other। अब इसका मतलब क्या है कि रेशनल नंबर के बाद तुरंत इरेशनल नंबर आएगा और इस इरेशनल नंबर के बाद तुरंत रेशनल नंबर आएगा। इसीलिए मैंने लिखवा दिया नोट में कि रेशनल और इरेशनल नंबर आर ऑलवेज अल्टरनेट टू ईच अदर, अल्टरनेट टू ईच अदर। अब देखिए एडिट डाल लीजिए आप, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट टाइटल है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू डैश। इरेशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू डैश से। अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं शॉर्ट में, इफ P by Q gives after decimal digit are
NRNT, NRNT, अभी इसका फुल फॉर्म मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि NRNT का मतलब होता है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। देन नंबर इज इरेशनल नंबर, नंबर इज इरेशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इरेशनल नंबर के। इरेशनल नंबर के एग्जांपल क्या है ये देखते हैं। पहला बेसिक एग्जांपल है ई। एग्जांपल में लिख लीजिए ई और पाई, ये दो बेस्ट एग्जांपल है इरेशनल नंबर के। अब देखिए ई कैसे ड्राइव हुआ होगा। सपोज दैट ये एक्सपेंशन आप 11th क्लास में जरूर पढ़ेंगे लास्ट में। तो ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल, यहां पर 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं आप, एक्स क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल, एक्स की पावर 4 अपॉन 4 का फैक्टोरियल प्लस दैट डैश इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है, अब ये सीरीज चलती रहेगी। अब यहाँ पर क्या किया होगा, ई की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पुट एक्स इक्वल टू 1। यदि एक्स की जगह पर 1 रख दें तो ई की वैल्यू निकल आएगी। तो ई की वैल्यू कैसी आई होगी, ई की जगह पर ये देखिए एक्स की जगह 1 रख दिया मैं। यहाँ पर भी क्या करेंगे, जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां पर 1 रखेंगे तो 1/1, 1/2 का फैक्टोरियल, 1/3 का फैक्टोरियल प्लस 1/4 का फैक्टोरियल। अब देखिए एक नई चीज आपको इस टॉपिक में आ गई, फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल होता क्या है, सपोज दैट यदि हमको 3 का फैक्टोरियल का एक्सपेंशन लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, 3 × 2 × 1। यदि 4 फैक्टोरियल का एक्सपेंशन लिखना है तो 4 × 3 × 2 × 1। यदि 5 फैक्टोरियल लिखना है तो ये कितना आएगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, तो ये मैं ऑलरेडी आपको ब्रैकेट में दिखा दिया हूं कैसे स्पेंड करेंगे फैक्टोरियल को। अब देखिए यहां से क्या आएगा, 1 प्लस 1/2 कितना आएगा, 1/2। 1/2 को डिवाइड करेंगे सब इतना ही आएगा, 0.5। 1/6 को डिवाइड करेंगे 1.67 प्लस डेट डैश। तो इसकी देखिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आई, जब इसको ऐड किया गया 1 + 1 2 हो गया, 2.718। तो ई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी आ गई, यहां पर आप एक अप्रोक्सीमेट का साइन बनाएंगे, अप्रोक्सीमेट 2.718। और ये कंटिन्यू आगे बहुत सारे नंबर आएंगे, आप देख ही रहे होंगे कि 1/4 ऐड हो रहा है, फिर 1/5 का फैक्टोरियल ऐड होगा, फिर 1/6 का फैक्टोरियल, और ये इनफाइनाइट टाइम ऐड होता रहेगा। तो इसके आगे बहुत सारे नंबर हैं, तो उतना ऐड करना पॉसिबल नहीं है। तो इतने ऐड करके मैंने ऑलरेडी ई की वैल्यू बता दिया कि ई कितना होता है, 2.718। अब देखिए इरेशनल नंबर का एक और स्टार बना के लिख लेते हैं, क्या चीज है। यदि अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर कहीं आ जाता है, प्राइम नंबर, तो ये भी क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। सपोज दैट एग्जांपल में ले लेते हैं, एग्जांपल में √2 क्या है, प्राइम नंबर है। तो √2 की वैल्यू आपको याद होगी 1.414, आगे बहुत सारे नंबर आएंगे। तो ये क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर में आएगा। ठीक है।